इसका सामना करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला। ऐसे वेद में लिखा हुआ है कि कई जन्मों का जब पुण्य का उदय होता है तब किसी मनुष्य के मस्तिष्क के खोपड़ा में भक्ति करने की बात आती है। अगर वह किसी जन्म में भक्ति नहीं किया उसकी दुर्गति यही होती है जो आप लोगों ने देखी है। ये उनका पूर्व जन्म की कमाई है, इस जन्म की बात नहीं है। इसलिए अभी जो यहाँ पता नहीं आप लोग
है कि आपकी व्यवहार ही आपका परिचय है। यह ऐसे हम जहाँ से चलकर आए आपके हम पहुँचने में हमको 70 किलोमीटर गाड़ी चलाना, और अगर आकर हम आपसे कुछ सीख ही नहीं पाए या हमें की दावत आ ही नहीं पाए तो आना भी व्यर्थ है। तो सोचिए कि यहाँ शिव चर्चा रूपी हंडी में सभी चावल सीख रहा था। इतना देर से रामचंद्र भैया उसमें लकड़ी रूपी की जलावट से सेक रहा है, जलावट जल रहा है और चावल खटक रहा है। अब पता नहीं कौन सीखा है और कौन अच्छा चले। इसलिए जो सीखा होगा वह हंडी में जरूर रहेगा और जो अच्छा वो खपड़ी पर करके नीचे गिर जाएगा। तो हम आप आए हैं शिव गुरु की परिचर्चा करने। शिव संहिता में है बिंदु नाग महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, अर्थात बिंदु नाग जो है वही महालिंग है। जिस शिव की पूजा आप कर रहे हैं उसके बारे में सुनिए कि जो बिंदु नाग है वही महालिंग है और शिव शक्ति जो है शिव शक्ति का वही घर है। देहं शिवालयम, यह जो शरीर है यही शिवालय है। यह जो टाइल्स पत्थर लगा हुआ है ये शिवालय नहीं है, ये शिव संहिता है। देहं शिवालयम प्रोत्तम सर्वदेहम, और यह सभी शरीर में मौजूद है। किसी एक शरीर में नहीं कि हम बोलने मेरे शरीर में शिव है और बाकी सब जीव है। बंगलों में आता है दोनों जीव दोनों शिव, यानी जितना जीव है सब शिव है। तो कैसे शिव है? अभी देखते हुए घर में वो मिट्टी का घर बनाता है ना, घर में कोने पे मिट्टी का घर, घर में तो वो जो बनाता है चाहे तो परिणाम हो जो वंश बनाता है वो कैसे बनाता है? देखिए समझिए वो कैसे बनाता है। वो कीड़ा को पकड़ कर उस घर में घुसा देता है और उसको आप हम लोग पंचायत मंत्र मिला है ना नमः शिवाय का जाप करना, तो उनको वह जो है भीमराज जो है उसको पंचायत मंत्र का जाप करता है। तो भले वो कीड़ा घेरेगा वो तो मस्त है। तो जब ध्यान नहीं करता तो क्या करता है? उसको पीछे से आर देता है। आप समझ रहे ना? उसको पीछे से भागाता है। जिसको होता वो भिंडी काट लिया, बीछा काट लिया, क्या बोले? ना उस पर ध्यान मत दे। आर फंसाता है तो पीवा थोड़ा मुंह खाता, जैसे मुंह खाता है। जैसे आपको गुरु आपको मंत्र बताता है आप पहले ध्यान नहीं देते, जैसे गैस लगता है तो जैसे सीधे सीधे है मैं कहेंगे कब जब आप देखते उसी तरह जैसे पीवा को फंसाता है वैसे वो ऐसे उंगली उठा के क्या कह रहा है सुन लेना, जैसे बनाएंगे जैसे सुनता है सुनते सुनते वो भी एक दिन वही फील हुआ। उसी तरह आप भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहिएगा। जब करते रहिएगा करते करते एक दिन आप जीव से शिव हो जाएंगे, आप जीव नहीं रहेंगे। पहले आप जानिए शिव चर्चा का जो 3 सूत्र किया गया है। पहला सूत्र है वो बताइए क्या है? पते में शिव के गुरु है हमें बेचे पहला सूत्र जो है आपका क्या? दया मानो। दया कब करेगा? आप दया के पात्र हैं कि नहीं? पात्र मतलब बर्तन। जिस बर्तन में शिव दया रखने वाले हैं वो बर्तन में छेद तो नहीं है, लेकिन घर से पूरी धरिएगा उधर इसलिए
आपको संस्कार देती है और वही संस्कार आपको पात्र आपको अच्छे पात्र बनाता है। यानी आपको कोई कुछ हो रहा है तो आप सम्मान करते हैं। आप सिर्फ गुरु से दया मांगे और आप किसी पे दया ही नहीं कर रहे हैं, गुरु थोड़ी दया के पास है ना, आपका पात्र जो है बर्तन में छेदा। इसलिए पहले अपने पात्र को सही कीजिए। यह जो शिवालय है, इस शिवालय को कितना बड़े से कोठा लगाते हैं और इस शिवालय को करना कोठा लगाते सब। इस शिवालय को पहले साफ कीजिए। दूसरा सूत्र क्या है आपका? जप करना, नहीं ना? जप करना, जप मतलब नो जप, किसी प्रकार के गोप नहीं। अगर गोप करे तो जप नहीं। जब तक आप निंदा कर रहे हैं इसका उसका निंदा करके जब मन लगेगा फिर ध्यान लगेगा किसके बारे में निंदा करें। कभी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। गुरु बताते हैं कि निंदा करना सबसे बड़ी पाप है। अगर इस पाप से आप मुक्ति पा लिए तो समझिए मन को 5% आप काबू में पा लिए। निंदा का पाप जो है वो बहुत बड़ा पाप है। झूठ से भी बड़ा पाप निंदा करने को बदले को जाता है। इसलिए आप जब मतलब जब से क्या होता है ये समझिए। वेदांत के ऋषि कहते हैं यदि शैलजम पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम, अगर आपका किया हुआ पाप कई योजन तक पहाड़ के समान बड़ा हो गया जो कभी मिटने वाला नहीं है। विद्यते ध्यान योगन वेदो नामना वेदा कदाचना, अर्थात एकमात्र ध्यान योग जिसमें कि जप करने की जो कला बताई गई है, जब आप अंतर ध्यान होकर आप जप करते हैं, भैया हरिनारायण द्वारा जो दिया गया पंचाक्षर मंत्र का जप करने बताया गया है, जब आप अंदर से गुरु का प्रतिबिंब को अपने अंदर उतार कर और जप कीजिएगा, उसी को हम ध्यान योग करते हैं। एकमात्र वही उपाय है जो आप कई जन्मों के पाप को विध्वंस कर सकते हैं। वेदांत के ऋषि कहते हैं नान्यो वेद कदाचना, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं आपको पाप नहीं करेगा। और जब तक पाप है आपके अंदर तब तक आपके अंदर भक्ति नहीं हो सकती है। और तीसरा सूत्र है हम तो गुरु बन के गए हैं, आप भी बन जाएंगे। यही नहीं हम लोग कहते हैं ना, लोग मत बोलिए हम शिव के चेला है, आप भी बन जाइए। हमारे गुरु में तो कोई वैसा बुराई तो दिखता नहीं, हम थोड़ा सा बुराई है, साबुन कम लगाते हैं, मजबूत है। तो हमारे और गुरु के बीच का रिश्ता जब होगा पक्का, तब तीसरा सूत्र आपका पक्का होगा। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा रिश्ता? जब मेरी मौत हो गया, जब मेरी मौत हो गया, मेरा सर तेरे बाहों में। ऐसा खुशनसीब सोचिए कि जब मेरी मौत हो और मेरा जो है पिया का हाथ जो है मेरे सर पर बैठे, कितना सुंदर मृत्यु होगा कि जब मेरी मौत हो पिया तो मेरे साथ हो। हे बोले जब मैं अंतिम श्वास लूं, जब मेरी श्वास बस एकमात्र श्वास बची हुई है और इसके बाद मेरा श्वास समाप्त हो जाएगा, उस समय बोले आप मेरे साथ रहिएगा। उस जीवन भर कितना चोरी डकैती किया मैंने 1000 पाप किया, मेरे लाखों गुनाह है, प्रभु गुनाह हमने किया। आप सामर्थ्यवान हैं, आप सबको माफ करके मुझे कबूल कर सकते हैं। प्रभु जब मेरे अंदर विश्वास कीजिए तो आप मेरे साथ
जब ऐसी करा हो, जो भी पत्नी घर में है वो पति से एक माँ को विनती करेगी, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा दम आपके बाहों में होगी, तो मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी। उसी प्रकार गुरुदेव अगर मरने के समय एक श्वास के द्वारा वो खड़ा हो गए, समझते जीवन भर की किया हुआ भक्ति आपका सफल हो गया। आपने जो शिव को गुरु बनाया, जानिए कि बीज जो है, बिहन जिसको बोलते हैं, आपके धान का बिहन खेती हो रहा है, बिहन आपके अंदर बढ़ा दिया है, उसमें अंकुरन आएगा ही आएगा, और अंकुरन आएगा तो पौधा होगा ही होगा। अगर आप गुरु कर लिए हैं तो आपके अंदर भक्ति जरूर आएगी, और वह भक्ति का जो बीज है वह कभी नष्ट नहीं होती है। ये बिठा लीजिए, कभी भी भक्ति का बीज नष्ट नहीं होती है। आपका और गुरु का जो संबंध हो, एक माँ और एक बेटे का। आप लोग देखते होंगे बगल में मेला लगता है बड़ा है, तो बहुत महिलाएं बच्चे को गोद में लेकर जाती है। मेला में जो है माँ क्या करती है, लिपस्टिक का टिकली मोड़ाती है और बच्चा अगर टुकड़िया देता है तो माई बोलता माई बहन को पौष्टिक तो दे लो, बोलता है रुक, फिर घर से लेकर बड़ा बड़ा मैं कुल्फी तो दे लो ना, बोलता है रुक ना, और माई परेशान है टिकली पाउडर में। तब तक बच्चा अगर पौष्टिक का आवाज सुनाई पड़ा सपड़िया रखने के लिए भाग गया, अब बच्चा फिर निकालकर बिछड़ जाता है, और माँ क्या होता है इधर लेने जैसे पूरी ऐसे घुराती देता है, बच्चा नहीं। अब वो बोलिए बच्चा खो गए मेरे में, उसको टिकली पाउडर अच्छा लगेगा। उसी प्रकार हम और आप जो है ईश्वर के बच्चे हैं, हम आप इस भीड़ में आकर खो गए, इस दुनिया का जो भीड़ है ना, इसमें आकर खो गए। बोलिए प्रभु को मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। अब बच्चा को दूसरा आदमी उठा ले रहा है, दूसरा आदमी उठा के बोलता है बेटा लड्डू ले लो, बोलता है नहीं लड्डू नहीं, बांसुरी बेटा नहीं, तड़बड़िया नहीं, क्या चाहिए बेटा तुम्हारे, क्या चाहिए उसमें बच्चे को? माँ चाहिए। और उस लेडीज को होता है बगल वाला कि दीदी आपका जो है सिंगार का सामान छूट गया और आपको कुछ नहीं चाहिए, वो भी सब फेंक देंगे। माता सुन के बोलते हमको केवल क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक माँ को जिस प्रकार केवल और केवल पुत्र चाहिए और पुत्र को केवल और केवल माँ चाहिए, उसी प्रकार का रिश्ता हमारे और गुरुदेव के बीच में होना चाहिए कि मेरी और गुरुदेव की जो रिश्ता होना चाहिए केवल और केवल गुरु और शिष्य का। बीच में रामचंद्र भैया बता रहे थे कि 5 पैसा के गर्भवती से बहुत ही मांग लेते हैं, बुराए प्रभु बहू को नौकरी मिल जाए, बेटा को मोटरसाइकिल फ्री, सब मांग ली। भगवान सोचते सस्ते होगा कि भक्ति नहीं है। इसलिए आज हम केवल और केवल भक्ति को मांगेंगे। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम ने मैया सती को बताने का कृपा किए थे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजा भक्ति कथा प्रसंगा। अर्थात पहला भक्ति जहाँ इस प्रकार का बैठक होती है ना, वहाँ संतों के विचार को रखा जाता है। तो सबसे पहला भक्ति है उसका संग करो। दूसरा भक्ति जहाँ मेरी कथा प्रसंग चल रहा है वहाँ पर जाओ। ये करने से, निरंतर काम करने से सब आपके अंदर जो अहंकार है, आपके अंदर जो बुराई है, वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। जब पाप मनुष्य का बढ़ता है ना, वो बहुत खिलता है, बहुत खिलता है, लगेगा कि समूचा सुख लक्ष्मी की घर में दे दिया। लेकिन जब वो छूटता है
है तो पूरा वंश को समाप्त कर देता है। जब महुआ का फूल लगता है ना, महुआ समझ रहे हैं ना, उसका जब फूल आता है, महुआ लगता है, वो पूरा दार फल पत्ता सबको झाड़ देता है, वो फूलता है, यानी पाप फूलता है। जब धीरे धीरे सब पाप झड़ता है तब जो है इसमें नया कोपला, नया पत्ता और नया फल आता है। तो आप जानिए, हमको जैसे अभी विदित हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसा कारण हो गया था जिसके कारण शिव चर्चा का आयोजन रखा गया। तो जानिए, अगर आपको ठेस लगता है तो वो आपको गलती का एहसास दिलाता है कि आपने उस समय कौन किया था प्रभु से, कि प्रभु जब मैं धरती पर आऊंगा तो मैं तेरी पूजा करूंगा, प्रभु मैं तेरी पूजा करूंगा। फिर भी उसको प्रभु पूरा 270 दिन मन के गर्भ में उल्टा लटका के रखता है। वो हमसे भी वो प्रणाम करता, प्रभु यहाँ से जल्दी निकालो, हम जैसे जाएंगे आपका पूजा करेंगे। लेकिन क्या होगा कि इस प्रकार मरवा पे सभे बैठते हैं ना, पंडित जी कितना कसम निकलाता कि सब कमा के आप ही हो रहे हैं, कभी कन्या भी बोलते हैं हम साथ का सेवा कराएंगे, लेकिन वो मरने का बात मरने बुला रहा है। इधर साथ हो गए, सास को खाने में दे रही है तो तो गाली दे रही है, भूल गए। उसी तरह आप मां के गर्भ से जैसे बाहर आते हैं, प्रभु से क्या हुआ और भूल जाते हैं, और इस संसारिक माया में लाल हरा गुरु पिया देखने में मस्त हो जाते हैं, और ऐसा मस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं, अंत में बोलते हैं कि प्रभु मैंने तो कुछ नहीं कर पाया। 20 बीघा जमीन मुझे 100 बीघा जमीन मरने लगा, करोड़पति था वो जब मरने लगा 2 लाख रुपया प्रभु हम कुछ नहीं कर पाए, इसे कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं हो, इसलिए आप प्रभु का भक्ति कीजिए। उसी के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। मुक्ति का जो मार्ग है वो भक्ति है, और भक्ति बिना जुक्ति से हो नहीं सकती, और वही जुक्ति सीखने के लिए हम लोग गुरु करते हैं। जो गुरु नहीं किए हैं वो आज सावन मास के प्रथम सोमवार के शुभ अवसर पर गुरु को बना लीजिए, और एकमात्र सुखद सुलभ साधन है जो गुरु की भक्ति करके ही आप भाव को पार कर सकते हैं। अन्यथा आप जन्मों जन्मांतर तक मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, लेकिन दुख से आप छुटकारा नहीं कर पाइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर और कभी मौका लगेगा तो मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी सुना हुआ चीज था, जो भी गुरु का आदेश हुआ होगा वही मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इसे अच्छे से पालन करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूँ।